आज हम देखने वाले हैं कि हमें एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। इसका जो प्रोसेस है अभी पहले से बिल्कुल बदल चुका है। अभी एसआईआर की इंफॉर्मेशन साथ ही में ई साइन के माध्यम से आपको फॉर्म को भरना होता है। तो आपको इस वीडियो के अंदर वही नया तरीका दिखाऊंगा। आप सभी का जो वोटर आईडी कार्ड है ऑनलाइन ही जनरेट हो जाएगा। फिजिकल कार्ड प्लास्टिक का वो भी आपके घर के पते पर आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब जैसे कि हमें एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो इसके लिए इस पोर्टल पर सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना होगा, जिसके लिए लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, एक कैप्चा कोड दिखेगा यहाँ पर सेम दर्ज करना है, रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फ़ोन पर एक मैसेज के माध्यम से कोड आएगा जो कि आप यहाँ पर दर्ज करोगे और वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से मोस्टली लोग लॉगिन हो जाएंगे, लेकिन अगर आप लॉगिन नहीं हो पाते हो तो हो सकता है आपने रजिस्ट्रेशन इससे पहले ना किया हो, तो साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करके फिर आपको नाम भी दर्ज करना होगा और देन सेम प्रोसेस से आप लॉगिन हो जाओगे। अब यहाँ पर लॉगिन होने के बाद में एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अगर हमें अप्लाई करना है तो फॉर्म नंबर 6 भरना है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन भरने का। तो ऑनलाइन ही हम भरेंगे जिससे कि हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है वो जल्दी से बन जाए। तो हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एक फॉर्म आ चुका है। इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो आपका जो स्टेट लगता है, सारे स्टेट के ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसी के साथ में अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज करना है। इसके बाद में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एक सेक्शन मिलेगा। तो आपका जो विधानसभा क्षेत्र लगता है, विधानसभा क्षेत्र का जो नंबर है अगर आपको पता है तो डायरेक्टली इंटर कर सकते हो। इन केस नहीं पता है तो उसका जो नाम है यहाँ पर लिस्ट दी गई है, इसमें से आपको जो भी आपका असेंबली लगता है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करोगे तो अगला जो सेक्शन आता है जहाँ पर आप सभी को अपना जो नेम है जिस तरीके से आपके अन्य डॉक्यूमेंट पर है सेम वैसे ही दर्ज करना है। सबसे पहले तो फर्स्ट नेम मिडिल नेम यहाँ पर रहेगा। अगर आपके नेम के अंदर सर नेम भी है तो आप यहाँ पर बता सकते हो। अब नेम को फिल करते समय बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, तो ध्यान रखना है। मैं जैसे कि एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कि आपका जो नाम है रजत कुमार सिंह है, तो रजत और कुमार यहाँ पर आ जाएगा पहले वाले सेक्शन में और सिंह हो जाएगा सरनेम यहाँ पर आएगा। हालांकि अगर आपके नेम में सरनेम नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो, फिर आप अपना जो नाम है यहाँ पर दर्ज करोगे। आज की डेट में आप देखोगे कि नेम को जब भी हम दर्ज करते हैं तो हिंदी लैंग्वेज हो गया, नाम यहाँ पर कन्वर्ट होकर के आ जाता है। लेकिन कई बार इसमें कुछ ना कुछ मात्रा वगैरह का डिफरेंस रहता है, तो कीबोर्ड यहाँ पर डिजिटल तरीके से आप ले सकते हो। वर्चुअल कीबोर्ड के आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ पर मैनुअली टाइप कर सकते हो। अब इतना करने के बाद में पहले ही सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है फोटो को अपलोड करने का। तो पासपोर्ट साइज की जो फोटो है जो इंडिया के अंदर डिफॉल्ट तौर पर चलती है 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर की, ये जो फोटो है आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जहाँ पर भी फोटो आपने सेव करके रखा है सेलेक्ट कर लेना है और इसको कुछ इस तरीके से जूम कर सकते हो। अगर फोटो सही तरीके से नहीं आई है, रोटेट है, तो यहाँ पर आप रोटेट करके इसको सीधा भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मुझे लग रहा ये जो पोजीशन है फोटो की बिल्कुल परफेक्ट है। हम यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। यहाँ पर फोटो हमारी मान्य हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अगला सेक्शन आता है जहाँ पर आप सभी को अपने पेरेंट की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कोई महिला अप्लाई कर रही है तो अपने हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन, या फिर अगर पुरुष कोई अप्लाई कर रहा है अपने पिता का जो नाम है वो दर्ज करेगा। तो सबसे पहले तो जो भी रिलेटिव हैं उनका यहाँ पर टाइटल सिलेक्शन करना है। इसी के साथ में उनका जो नेम है, जिस तरीके से आपने अपना नेम फिल किया था उसी तरीके से यहाँ पर फर्स्ट नेम मिडिल नेम यहाँ पर हो जाएगा। सर नेम अगर लगा हुआ है तो यहाँ पर दर्ज करना है। कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत है मैनुअली, आप यहाँ पर कीबोर्ड के आइकन पे क्लिक करके रीजनल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आता है जहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल हमें दर्ज करना है, जिसमें कि हमें सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमें अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए और यहाँ पर जो भी आपका फ़ोन नंबर है दर्ज करना है। ईमेल आईडी यानी कि जीमेल आईडी अपनी यहाँ पर फिल कर लेना है और यहाँ पर भी हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है आधार डिटेल का, तो यहाँ पर हमें इस वोटर आईडी कार्ड के साथ में अपना जो आधार नंबर है वो भी जोड़ लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इससे पहले वोटर आईडी कार्ड से आधार नंबर लिंक करने का एक कैंपेन चलाया जा रहा था। तो ये भी आपको साथी के साथ काम कर लेना है कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके वोटर आईडी कार्ड से जुड़ जाए। तो इस तरीके से मैंने इनेबल कर दिया है। अब इसके बाद में बारी आती है मेल फीमेल जो भी जेंडर है उसका आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अगला ऑप्शन मिलेगा डेट ऑफ बर्थ का।
आप यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले ईयर और मंथ को चूज करना है, डेट को चूज करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि डेट ऑफ बर्थ किस डॉक्यूमेंट पर आपकी सही है, उसका एक साक्ष्य मांगा जाएगा। साक्ष्य के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो कि डेट ऑफ बर्थ के तौर पर मान्य हैं, उनकी एक लिस्ट यहाँ पर दिखाई गई है। जैसे कि अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप यहाँ पर दे सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट उसका है वो आप दे सकते हो, पासपोर्ट अपना दे सकते हो। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है यहाँ पर आपको सिलेक्शन कर लेना है। अभी तक वोटर आईडी कार्ड को बनाने के लिए आधार मान्य है, आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ भी मान्य है, तो आप चाहो तो इसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। हमने चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक किया है। आधार जहां पर भी हमने सेव करके रखा है उसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। एक चीज ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसमें कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल नहीं होनी चाहिए। खास करके आधार के केस में क्या होता है, जब गवर्नमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन देती है तो उसमें एक पासवर्ड लगा रहता है। अगर आप पासवर्ड वाली फाइल अपलोड करते हो तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, फिर उसमें आपके जो वोटर कार्ड की एप्लीकेशन है रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, या तो उसका जो पासवर्ड है रिमूव कर देना है या फिर स्कैन करके आपको अपलोड कर देना है। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप स्कैन कर रहे हो तो फ्रंट और बैक साइड, जैसे कि आधार कार्ड के केस में क्या होता है, आधी इंफॉर्मेशन आगे की तरफ होती है, आधी इंफॉर्मेशन उसके जस्ट बैक साइड में होती है। तो दोनों को मर्ज करके उसकी PDF फाइल बनानी है। यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद में बारी आती है प्रेजेंट एड्रेस की। तो आपका जो वर्तमान पता है, सबसे पहले तो आपका हाउस नंबर, जो भी बिल्डिंग अपार्टमेंट का नाम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जो भी मोहल्ला लगता है, रोड लगता है, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसी के साथ में जो भी विलेज लगता है, जो भी शहर का नाम है, आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर जैसे हमने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फिल किया है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये चीज़ें कन्वर्ट होकर के आ जाएंगी जैसे आप टाइप करोगे। लेकिन सही तरीके से इनकेस कोई चीज़ नहीं आती है तो हमेशा ऑप्शन आपके पास में रहेगा, आप यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज के अंदर अपना जो एड्रेस है उसको सुधार सकते हो। इसके बाद में जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है उसका नाम दर्ज करना है, एरिया का जो पिन कोड है दर्ज करना है, तहसील जो भी लगती है यहाँ पर आपको दर्ज करना है, और अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज करना है। अब इतना करने के बाद में आप सभी को एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी जरूरत होगी जो कि एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के अंदर भी कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि जो भी आपके पास में दस्तावेज मौजूद है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो अगर आपके पास में अपना आधार कार्ड है या फिर पासपोर्ट है या फिर यूटिलिटी बिल के कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बिजली, पानी, टेलीफोन का बिल हो गया, तो यहाँ पर जो भी दस्तावेज है उसको आपको सिलेक्शन करना है और उसकी जो फाइल है वो आपको चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट कर लेंगे और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो मेरे केस में जैसे कि आधार ही मेरे पास में था तो आधार आज की डेट में भी एड्रेस के तौर पर मान्य है, तो आप इसे लगा सकते हो। हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर दिया है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा जहाँ पर डिसेबिलिटी के कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो कोई अगर आवेदक विकलांग है, किसी भी तरीके का सुनने में, चलने फिरने में कोई अगर विकलांगता है, उसका कोई सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है तो वो यहाँ पर बता सकता है। मेरे केस में जैसे कि एप्लीकेबल है नहीं तो इससे हम ब्लैंक छोड़ देंगे, हम डायरेक्टली नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है जहाँ पर फैमिली मेंबर की जो डिटेल है वो मांगी जा रही है। तो आपके परिवार का किसी भी सदस्य का पहले से वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, जैसे कि आपके मम्मी पापा हैं या फिर आपके भाई हैं या फिर आपके हस्बैंड हैं, तो उनकी जो डिटेल है यहाँ पर दर्ज करना है, जिसमें कि उनका नाम हो जाएगा। इसी के साथ में आप सभी से रिलेशन क्या है यहाँ पर हो जाएगा, और उनका जो ईपिक नंबर है यानी कि वोटर आईडी कार्ड का जो क्रमांक संख्या है वो यहाँ पर रहेगा। और इसके बाद में आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन आता है जो कि है डिक्लेरेशन का। जब से SIR का जो इन्वेरेशन फॉर्म है भरा गया है, तब से गवर्नमेंट ने वोटर आईडी कार्ड में नए लोगों को शामिल होने के लिए भी यहाँ पर डिक्लेरेशन का फॉर्म जो दिया गया है, इसके अंदर उनको अपने मम्मी पापा की जो डिटेल है वो साझा करना है। जिसमें कि आपको सबसे पहला तो काम यही करना है कि आपको अपने फादर का नेम यहाँ पर दर्ज करना है। मैरिड वुमेन के केस में भी यहाँ पर पिता का ही नाम दर्ज किया जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ में उनका जो ईपिक नंबर है, अगर आपके पास में वोटर आईडी कार्ड नंबर मौजूद है तो आप दर्ज करोगे। माता का जो नेम है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। स्पाउस यानी कि जीवन साथी, तो यहाँ पर अगर आप शादीशुदा हो तो जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि मैंने मैरिड वुमेन का अप्लाई किया था तो यहाँ पर नेम पहले से आ चुका है। इनका जो ईपिक नंबर है अगेन यहाँ पर हमें दर्ज करना है। तो ये मैंने किया है। अब इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि जिस तरीके से SIR का जो हम फॉर्म भरते थे, फैमिली मैपिंग करते थे, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है कि साथ ही के साथ में आप SIR का जो इन्वेरेशन फॉर्म है वो भी भर सकते हो। तो इसमें हमें करना क्या है, माई पेरेंट नेम के ऑप्शन पे क्लिक करना कि हमारे मम्मी पापा का जो नाम है, जो लास्ट SIR हुई है 2002-2003 के अंदर, तो उस डेटा के अंदर मौजूद है।
तो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो मम्मी पापा का जो नाम है अगर मौजूद है तो उनका जो स्टेट है जहाँ पर भी मौजूद है सिलेक्शन करना है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी है ये वर्तमान आपकी चेंज हो सकती है, आप कहीं दूसरी जगह अप्लाई कर रहे हो, लेकिन जहाँ पर मौजूद है आपके मम्मी पापा जहाँ पर भी निवास करते हैं उनका जो डिटेल है 2002 2003 के अंदर जो भी था वो यहाँ पर दर्ज करना है, उनकी डिटेल को फेच करने के लिए। इसी के साथ में पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट करना है, पार्ट सीरियल नंबर के सेक्शन में आना है। तो मतदाता सूची के अंदर हर वोटर के आगे एक सीरियल नंबर रहता है, वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे केस में हमारे फैमिली मेंबर की जो डिटेल है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। हम यहाँ पर इसका सिलेक्शन करेंगे कि ये हमारे फैमिली मेंबर है, रिलेटिव है और इनका जो नाम है लास्ट SIR के अंदर मौजूद है। तो इसको सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब कुछ यूजर्स को शायद ये अटपटा लगे कि ये डिटेल कहाँ से हम लाएंगे, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने SIR का जो लास्ट डेटा है वो पोर्टल पर अभी डाल रखा है। वोटर्स ECI.gov.in की ऑफिशियल पेज पर जा करके आप अपनी जो पुरानी मतदाता सूची है उसमें देख सकते हो। मम्मी पापा की जो डिटेल है वहाँ से निकालना है और जैसे मैंने यहाँ पर फेच किया है वैसे आपको फेच कर लेना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करने के बाद में अगला पेज आएगा जहाँ पर डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। जिस भी जगह से आप इस फॉर्म को भर रहे हो आपके विलेज का नाम यहाँ पर रहेगा, साथ ही में अपना स्टेट आपको दर्ज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है और फॉर्म नंबर 6 के अंदर ये भी पूछा जाता है कि ये जो पता आपने दर्ज किया है इस पते पर कब से आप निवास कर रहे हो। तो जितने भी दिनों से आप निवास कर रहे हो सकता है 2 साल 3 साल हो सकते हैं, या फिर जन्म से आप निवास कर रहे हो तो जन्म के जो भी आपके ईयर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद में प्लेस के सेक्शन में आना है, तो जैसे कि अपने गांव का जो नाम है या फिर अपने शहर का जो नाम है हम दर्ज करेंगे और इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब अगला पेज आएगा जहां पर एक कैप्चा कोड हमें दिखाया जाएगा। ये कैप्चा कोड जैसा है, अगर इसमें कैपिटल में दिख रहा है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो सेम वैसे ही आपको फिल करना है। जैसे हमने OTP के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए एक OTP जाएगा मैसेज के माध्यम से, जो कि हमने जिस नंबर से लॉगिन किया था वही नंबर पे आएगा। यहाँ पर हमें दर्ज करना है, प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने इतना किया है तो हमारे सामने एक समरी पेज आ चुका है जहाँ पर नया वोटर ID कार्ड को अप्लाई करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन हमने शेयर करी है वो यहाँ पर दिखाई गई है। वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलान ज़रूर कर लेना है कि हाँ जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो पूरी तरीके से सही है, क्योंकि यही डिटेल आपके वोटर ID कार्ड पर प्रिंट होकर के आएंगे। अगर आपके केस में कुछ गलती हो गई है, आपको बैक जा करके एडिट करने की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो। मेरे केस में सही है तो ई साइन एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने यस के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने ई हस्ताक्षर का एक पेज आ जाएगा, यानी कि ई साइन का पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपको आधार के जरिए अपने जो डिजिटल साइन है वो करने हैं। और ये करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि वोटर ID कार्ड को बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं कराए जाते हैं। डिजिटल तरीके से अपनी जो एप्लीकेशन है इसको ई साइन करके सेंड करना है, जिसमें कि हमें गेट OTP की टैब पे क्लिक करना है। हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। हमारे सामने जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो जनरेट होकर के आ चुकी है। एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो भी यहाँ पर हमें मिल चुका है। यानी कि वोटर ID कार्ड को बनाने का जो प्रोसेस है मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट कहीं पे भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो स्लिप मिली है इसे हमें सेव करके रख लेना है। गवर्नमेंट की तरफ से ये जो एप्लीकेशन हमने दर्ज करी है करीब 10 से 15 दिनों का समय लगता है इसको रिव्यू करने में, और आपका जो नाम है नई जो मतदाता सूची आएगी उसके अंदर सम्मिलित हो जाएगा। आप सभी को कभी भी अपना स्टेटस जानना है कि हमारा जो वोटर ID कार्ड है वो बना है या नहीं बना है, तो इस पेज पर ही हमेशा ऑप्शन रहता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का, जहां पर आ करके अपना जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है दर्ज करके आप ट्रैक कर सकते हो कि वर्तमान में क्या स्टेटस है। जैसे कि मेरे केस में एप्लीकेशन सबमिटेड दिखा रहा है, मैंने जस्ट ही एप्लीकेशन को अभी सबमिट किया है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन होगा हमारा जो नाम है मतदाता सूची के अंदर जुड़ जाएगा। साथ ही में यहाँ पर वोटर ID कार्ड को डाउनलोड करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा ई एपिक डाउनलोड का, जिस पे क्लिक करके हम वोटर ID कार्ड की एक नई कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी फिजिकल जो वोटर ID कार्ड है वो आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा, जिसका जो ट्रैकिंग नंबर है जैसे डिस्पैच होगा आपके फोन पर मैसेज के माध्यम से आ जाएगा। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम एक नए वोटर ID कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।